Hello everyone, in this video we'll discuss a poem Hymn to God the Father written by metaphysical poet John Donne. This poem is also titled To Christ, and as it is clear from the title, this poem is a hymn. Hymn is a lyric poem that is dedicated to God. Dedicated to गॉड. हिम एक लिरिक पोएम होती है जो कि डेडिकेट होती है गॉड को. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम. शॉर्ट बैकग्राउंड. सो दिस पोएम हिम टू गॉड द फादर, इसका और भी टाइटल है टू क्राइस्ट. एंड फ्रॉम द टाइटल हिम टू गॉड द फादर इट इज क्लियर कि जॉन डन इंटेंडेड दिस एज अ पीस ऑफ हिम. हिम मीन्स भजन. A poem that is dedicated to God is called hymn, and is called hymn. And it's also called Psalm, Psalm. It is also called Psalm. The poem contains a speaker's prayer. इस poem में speaker का prayer है to God that उनको सारे sin के लिए माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ कर दे God, और वो सारे sin जो है एक एक करके काउंट करते हैं. सो स्पीकर्स प्रेयर टू गॉड दैट ही बी फॉरगिवन, उनको माफ़ कर दिया जाए फॉर ऑल द टेरेबल सिंस, जितने भी भयानक पाप उन्होंने कमिट किए हैं. दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन डन्स पोस्ट्यूमस कलेक्शन पोएम्स. इनके मरने के बाद एक पोएम कलेक्शन पब्लिश हुई थी, पोएम्स 1633 में. इस वर्क में इनको पब्लिश किया गया था. जॉन डन जो है वन ऑफ द बेस्ट मेटाफिजिकल पोइट्स है, इनफैक्ट द बेस्ट मेटाफिजिकल पोइट है, और उनको अपने स्किल और कंसीट के लिए याद किया जाता है. कंसीट क्या होता है? जब फार फेच्ड सिमिलिक और मेटाफोरिक कंपैरिजन होते हैं, सिमिलिक एंड मेटाफोरिक कंपैरिजन होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कंसीट. ये पोएम जो है 3 स्टैंजा में लिखी गई है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टैंजा एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 लाइन, और 6 लाइन इज कॉल्ड सेस्टेट. और इसका राइम स्कीम भी कंसिस्टेंट पैटर्न पे है, ए बी ए बी ए बी, एंड इट्स मोस्टली स्ट्रक्चर्ड इन आइम्बिक पेंटामीटर. और द थीम क्या है? थीम ये है कि स्पीकर जो है प्रे कर रहे हैं गॉड से कि उनको उनके सारे सिन के लिए माफ़ कर दिया जाए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंजा नंबर 1. स्टैंजा नंबर 1 स्टार्ट्स विथ विल्ट दाउ. द मीनिंग ऑफ विल्ट इज वुड. विल्ट इज वुड and thou is you. So now sentence become very easy. Wilt thou, it means would you forgive. Forgive means माफ कर देना. Would you forgive the sin where I began. I is speaker. स्पीकर बोलते हैं कि जहाँ से मैंने sin करना स्टार्टिंग किया, what is the starting point of my sin, will you forgive that. So this starting point is also the starting point, the first sin that was done by the poet, the speaker, and it also talks about original sin. So what is original sin? In Abrahamic mythology, the first creature, first human that were made on the earth was Adam and Eve. They were living happily in the Garden of Eden, and they were forbidden, उनको मना किया गया था to eat from the tree of knowledge, the apple from the tree of knowledge. तो यहाँ पर एडम और ईव ने ये एप्पल खा लिया, फिर एडम ने भी ये एप्पल खा लिया. तो इनका सिन है कि इन्होंने फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज से एप्पल खा लिया. इसके कारण गॉड ने इनको पनिशमेंट दी. इसके पहले काम करना प्लेजर होता था, उन्होंने बोला गॉड ने इनको पनिशमेंट दी कि अब काम जो है वो बर्डनसम होगा, और ईव को पनिशमेंट दी कि अब चाइल्ड बर्थ में बहुत पेन होगा. तो दिस इज ओरिजिनल सिन. सो इन अब्राहमिक मैथोलॉजी पीपल बिलीव दैट द ह्यूमन बीइंग एज आर द डिसेंडेंट ऑफ एडम एंड ईव, क्योंकि सारे ह्यूमन बीइंग एडम और ईव के डिसेंडेंट है, तो उन्होंने जो सिन किया था उसके कारण जो है सबको पनिशमेंट मिल रही है और सबको सफ़र करना पड़ रहा है. तो ह्यूमन वर्ल्ड में जितना भी सफरिंग है वो इसलिए है क्योंकि एडम और ईव ने एक बार गोल्डन एप्पल खा लिया था. तो ये स्टार्ट करते हैं, ये जो वेयर आई बिगिन, ये बात है वही सिन जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया. इसका मतलब वो ओरिजिनल सिन से माफ़ी मांगना शुरू करते हैं कि क्या उस पाप को माफ़ करेंगे. और
इसीलिए कहते हैं विच वॉज माई सिन, जो कि मेरा सिन है, दो इट वॉज डन बिफोर, लेकिन मेरे से पहले किया गया है। तो पहला सिन उन्होंने कौन से सिन के लिए माफ़ी मांगी? इन्होंने ओरिजिनल सिन के लिए माफ़ी मांगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओरिजिनल सिन। नेक्स्ट वो बोलते हैं विल द, मतलब वुड यू फॉरगिव दैट सिन थ्रू विच आई रन। थ्रू विच आई रन मीन्स विच आई एम डूइंग, विच आई एम डूइंग। जो सिंस, सो इन एवरीडे लाइफ वी डू समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो ये बोलते उसके लिए माफ़ करेंगे। एंड डू रन स्टिल, और अभी भी कर रहा हूँ। दो स्टिल डू आई डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब होता है थिंक डीपली, थिंक डीपली। तो पोएट सेज दैट ही इज डिप्लोरिंग, ही इज थिंकिंग डीपली एंड रिमोर्सिंग, वो पछता भी रहे हैं फॉर द सिंस ही इज डूइंग, बट फिर भी वो किए जा रहे हैं ऑन एवरीडे लाइफ। सो ही आस्क, यहाँ पे दो सिन के लिए माफ़ी मांगी, ओरिजिनल सिन जहाँ से सिन का स्टार्टिंग हुआ और जो अभी कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पर वो बोलते हैं व्हेन दाउ हैज़ डन दाउ हैज़ नॉट डन। दाउ हैज़ डन मीन्स दाउ हैज़ डन द फॉरगिविंग, आपने माफ़ किया है या माफ़ नहीं किया है। फॉर आई हैव मोर, मोर टू कन्फेस, मुझे और कन्फेस करना है। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टैंजा, meanwhile you can see the attitude of the poet. He is not begging, he is talking as if a son is talking to his father. Next again he says will thou forgive, would you forgive, again would you forgive the sin which I have won others to sin. I have won others, मैंने दूसरों को जीता है sin करने के लिए। So क्या होता है, many a time you do something wrong or you take your friend or people around you to make your accomplice, मतलब partner in crime. तो here poet tries to say that doing the sin is wrong, is sin itself, and making others to be your accomplice in the sin is also a sin. दूसरों को अपने साथ sin करवाना भी पाप है। तो ये बोलते विल दाउ फॉरगिव दैट सिन विच आई हैव वॉन अदर्स टू सिन एंड मेड माई सिन देयर डोर, और मैंने अपने सिन को उनका डोर बनाया, मतलब अपना सिन, मैं सिन कर रहा था और उनको भी रास्ता दिखाया कि इसी रास्ते से चलो सिन करना है। थर्ड ही सेज विल दाउ फॉरगिव दैट सिन विच आई शन, शन मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट अ ईयर और टू, क्या उस पाप को माफ़ करेंगे जो मैंने 1-2 साल पहले छोड़ दिया। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग यू लेफ्ट बट वेलॉड इन अ स्कोर। वेलॉड का मतलब होता है मूव्ड इन, मूविंग इन। एक्चुअली वेलॉड का वर्ड का यूज़ होता है व्हेन द एनिमल आर वेलोविंग इन अ मड, जैसे भैंस जो है कीचड़ में उसी में लट पलट रही है, तो उसको हम लोग वेलो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है कि मैंने वो सिन जो उस सिन को माफ़ करेंगे जो मैंने 1-2 साल पहले छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उसी में घूम फिर रहा हूँ। पोएट कहते हैं व्हेन दाउ हैज़ डन दाउ हैज़ नॉट डन, आपने मुझे माफ़ किया या नहीं किया। आई हैव मोर टू कन्फेस। तो देखिए इन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में क्या सिन की माफ़ी मांगी, ओरिजिनल सिन that was done before the starting of the sin. Second में the sin that he is doing. Third, that he made others to do the sin along with him. Fourth, that the sins that he left a year or two but still is not able to leave it completely. Now at last he says that I have a sin of fear. I have a sin of fear. When you are scared, आप डरते कब है? जब आप गलत होते हैं तो आप डरते हैं। तो ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप गलत ही नहीं है तो डरेंगे नहीं। इफ़ यू आर नॉट हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग यू विल नॉट बी स्केयर्ड, यू विल बी फ्री। सो हियर सेज दैट आई हैव अ सिन ऑफ फियर इवन एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप अपने एग्जामिनेशन के समय में भी अगर डर रहे हैं एग्जाम देते समय, तो ऑब्वियस से बात है डर इसीलिए क्योंकि पढ़ा नहीं है। तो आई हैव अ सिन ऑफ फियर दैट व्हेन आई हैव स्पन माई लास्ट थ्रेड, जब मैं अपनी आखिरी सांसें, यहाँ पे थ्रेड का मतलब धागा है, मैं अपना आखिरी धागा बुनूंगा, तो इसका मतलब मैं अपनी आखिरी सांसें लूंगा। तो यहाँ स्पन माई लास्ट थ्रेड का मतलब क्या है, टेक माई लास्ट ब्रीथ, टेक माई लास्ट ब्रीथ, जब मैं अपनी आखिरी सांसें लूंगा। तो यहाँ पे माई लास्ट थ्रेड क्या है, लास्ट ब्रीद। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मेटोनमी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ। माई लास्ट थ्रेड क्या है, माई लास्ट ब्रीथ। तो नाम चेंज कर दिया तो क्या हो गया, मेटोनमी।
मेटोनमी। तो ये बोल रहे जब मैं अपनी आखिरी सांसें लूंगा, आई सेल पेरिस, आई विल डिस्ट्रॉय, पेरिस इज डिस्ट्रॉय ऑन द सोर, मैं किनारे पर मर जाऊंगा। तो ये किनारे कौन सा है? इस अ किनारा ऑफ ACHERON, Acheron river. In every mythology, after death, the dead body, soul has to pass through a river successfully to reach heaven or हेल। जैसे इंडियन माइथोलॉजी में इस वैतरनी नदी, इंडियन माइथोलॉजी में वैतरनी नदी होती है, वैसे ही अब्राहमिक माइथोलॉजी में इस रिवर एक्रन रिवर, क्रिश्चियन माइथोलॉजी में एक्रन रिवर। तो व्हेन पीपल डाई, जब लोग मर जाते हैं तो उनका सोल जो है वो एक्रन रिवर से होकर के पार होता है और तभी जो है हेवन हेल में जा पाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि मैं एक्रन रिवर के सोर पर ही डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, ये पार मैं इसके सोर पर ही डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, मैं इस साइड जा ही नहीं पाऊंगा। तो जब तक एक्रन रिवर को पार नहीं करेंगे तब तक तो वो हेवन हेल जाने वाले नहीं है। तो इसीलिए ये बोल रहे कि मुझे डर है कि जब मैं मरूंगा तो मैं एक्रन रिवर के इधर ही मर जाऊंगा। आई हैव अ सिन ऑफ फियर दैट व्हेन आई हैव स्पन माय लास्ट थ्रेड आई शैल पेरिश ऑन द सोर, विच सोर ऑफ एक्रन रिवर विच हैज टू बी पास्ड इफ यू नीड टू गो टू हेवन और हेल। तो अब क्योंकि इनको डर है कि उनके सिन बहुत हैं, उन्होंने दूसरों को सिन करवाया है, सिन ओरिजिनल सिन भी है, स्टार्टिंग से सिन करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, छोड़ दिया उसको भी रिपीटेडली कर रहे हैं, इसीलिए ये बोलते हैं कि गॉड को कि बट स्वेयर बाय दाई सेल्फ, गॉड को बोलते हैं कि अपनी कसम खाइए दैट एट माई डेथ व्हेन आई डाई दाई सन। सो इन क्रिश्चियन माइथोलॉजी हु इज गॉड सन, इट्स क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। तो ये बोलते हैं आपके जो सन है सेल शाइन as he shines now, it means he will bless me as he is blessing me now, जैसे वो मुझे अभी bless कर रहे हैं, मरने के बाद भी मुझे bless करेंगे। and heretofore, इसके बाद, and having done that, अभी see poet has decided that his confession has been accepted और उनको जो है माफ कर दिया, heretofore and having done that, और आपने कर दिया होगा मुझे माफ, thou has done, आपने कर दिया, I fear no more, तो अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। सो दिस इज अ पोएम हिम टू गॉड द फादर। थैंक यू।